व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो यार दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जो फैमिली के साथ रहते हैं, जो फैमिली के बिना कभी रह ही नहीं सकते, और दूसरे वो लोग जो फैमिली के साथ रहना ही नहीं चाहते। मैं पहली कैटेगरी में आता हूँ, मैं फैमिली के बिना नहीं रह सकता। तो यार मेरी जो फैमिली है उसमें मेरे मॉम है, मेरे पापा हैं, मेरी छोटी बहन है, और छोटे भाई बहन हैं, और बड़े भाई बहन हैं, चाचा चाची, ताया ताई, बहुत सारे लोग हैं। इतनी बड़ी फैमिली कि जब आप देखेंगे तो कहेंगे ये है मेरी फैमिली। लगता ही नहीं फैमिली, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा मोहल्ला है। फैमिली कम लगती है, बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, पॉपुलेशन का राज हमारे देश का, तो यही सब है। तो खैर कहने का अर्थ ये है कि आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो भी फैमिली ही है, फैमिली। तो यार आज मैं मेरी फैमिली के बारे में बात करने वाला हूँ। फैमिली में कुछ लोगों के बारे में, जैसे स्पेसिफिकली टारगेट करके मेरी मॉम, मेरे डैड, मैं और मेरी छोटी बहन के बारे में। ठीक है, बाकी इतने लोग हैं घर में कि सबके बारे में बताने बैठेंगे तो हो सकता है 2-3 दिन निकल जाए और वीडियो इतनी लंबी हो जाए कि आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे 4 लोगों के बारे में, मेरे बारे में, मेरी मॉम के बारे में, मेरे पापा के बारे में, मेरी छोटी बहन के बारे में। तो मेरे पापा हैं मेरे पापा, मेरी मॉम है मेरी मम्मा, और मेरी जो छोटी बहन है वो बहन नहीं है, वो चुड़ैल है, शैतान जिसे कह लीजिए। उसके पास सारी नेगेटिव पावर्स हैं जो मुझ पर इस्तेमाल करती है, और थोड़ा बहुत मम्मी पापा भी दिखता है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आज मैं थोड़ा मेलो डाउन हो रहा हूँ, मेरा रिदम धीरे धीरे चल रहा है, तो नहीं जी, आप तो मेरे को जानते ही हैं कि मेरी वीडियोस में मेरा रिदम धीरे 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 बढ़ता है, और फिर जब बढ़ता है तो तहलका तबाही मचा देता है। ये तो गया। खैर मूविंग ऑन टू द फैमिली टॉपिक। तो भैया फैमिली में सबसे पहले आते हैं, हमारी छोटी बहन से शुरू करते हैं। तो छोटी बहन, जैसा कि मैंने कहा, शैतानों का राजा, भगवान कह लीजिए। हर एक नौटंकी अगर किसी को अच्छी तरीके से करनी आती है तो मेरी बहन को आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं उससे कहूँगा, जब वो गुस्सा हो जाएगी तो मैं कहूँगा कि ठीक है, तुम भविष्य में मेरी प्रॉपर्टी से 1 रुपया मत लेना। कहती ओके, शर्त नहीं लगाएगी वो, ऐसे ऐसे प्रॉमिस नहीं करेगी वो, और कर भी देगी तो आधे 1 घंटे बाद जब टहलने चलेगी मेरे साथ, अरे वादे तो भैया तोड़ने के लिए किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये वो कन्या है जो गिरगिट है। जी हाँ, ऐसे गिरगिट, ऐसा आप सोचो मत कि गिरगिट कोई बुरी चीज, गिरगिट बहुत अच्छी चीज है। गिरगिट कैन भेद बदलू आदमी, कई सारे रंग बदल सकता है। और मेरी बहन इतनी शैतान है कि अगर मुझे कंटाप भी पड़ेगा तो खुद रोने लग जाएगी, मार के। मतलब पड़ेगा क्या, ऑब्वियसली वही मारती है घर में, और कौन मारती है, वैसे मारते तो उसकी वजह से मुझे मार पड़ जाती है कभी कभी। अब जैसे क्या होगा कि मेरी बहन इतनी भयंकर, इतनी जबरदस्त लड़की है कि मैं क्या बताऊं कि उसके अंदर ना एक रूप है ही नहीं, हजारों रूप भरे हुए हैं। मैं उसे डांट दूंगा तो मुझे मुक्के भी मारेगी, रोने लग जाएगी, और पापा से मार भी खिलवा देगी। फिर मैं बैठ के सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया में आया क्यों, क्या मैं सिर्फ मार खाने के लिए आया? लेकिन नहीं, इट्स ऑल राइट, चीज़ें तो चलती रहती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर मेरी बहन आ जाती, टांग फंसा के मुझे गिरा देगी, और ही करके भैया गिर गया करके हंसने लग जाएगी। फिर मौका है वारदात, मम्मी पहुंचेंगी, वो देखेंगे कि मैं फैला हुआ हूँ, तो फिर वो उसे डांटेंगी, मारेंगी भी नहीं ना। मैंने कहता अब तो मार दो ना। अरे कैसे, बच्ची 12वीं क्लास पास कर चुकी है ये बच्ची, आज तक बच्ची है, बड़ी ही नहीं हुई। और मैं वो बच्चा हूँ जो दूसरी क्लास में आया था तब से बड़ा हो गया, प्री नर्सरी में था मैं तब से बड़ा हो गया। तो मम्मी कहती थी बेटा तुम बड़े हो गए हो, कम ऑन मैम। खैर इट्स ऑल राइट, बुरा तो लगता ही है, क्या करें, छोटी बहन है, इतनी छोटी बहन है कि मुझे तंग करती है। तो ये थे मम्मी के कुछ कारण। मम्मी बेचारी बड़ी अच्छी है, मेरी साइड हमेशा रहती है, लेकिन कभी कभी वो भी तन्नू की झांसे में, मेरी छोटी बहन के झांसे में आ जाती है। और जब झांसे में आती है तो मुझे इतने झापड़ पड़ते हैं, मम्मी को बर्दाश्त ही नहीं होता उनकी बेटी को मैं मार दूं। और वो जो मुझे बेलन, करछी, कलछुल जो ना मिल जाए दे दम,
मार मार के सर फोड़ दे मेरा तब भी ना, वो बच्ची है। और वो कन्या इतनी स्मार्ट है कि ऐसा लगता है उसको अगर कोई डांट दे, मम्मी ने जैसे मौका वारदात पे इसको देखा क्राइम करते हुए, इसको डांट पड़ी, मारते वैसे पड़ती नहीं है। और अगर चलो डांट तो पड़ी तो ऐसे मुंह बना के बैठेगी जैसे ओ माय गॉड, जैसे सारे क्रिमिनल हैं खुद ही गिल्ट से भर जाते हैं कि अरे यार अपनी बच्ची को मार दिया इन द सेंस डांट दिया। और एक बार क्या हुआ था, पापा ने भी कुछ काफी वक्त हो गया उसको ऐसे कर दिया था, मतलब उसने मेरे मोबाइल पे, मेरे पैर पे मोबाइल दे मारा, और फिर मुझे भी पड़ा, और फिर जब उसे पड़ा तो एक पड़ा, और उस एक थप्पड़ को ले करके उसने 2 दिन नौटंकी झाड़ी, पूरी रात रोने का नौटंकी। अरे मार खाने पर रोता कौन है यार, बेइज्जती करा देती है हमारी बिल्कुल। और उसके बाद अगले दिन से फिर भाई ही। मतलब जैसे डिग्निटी कुछ तो होनी चाहिए ना, कि मतलब ऐसे कोई रोए इंसान और फिर कहे कि ना अब तो मैं घर में एक पल नहीं टिक सकती, मुझे कॉलेज जाना है, हॉस्टल जाना है और मैं घर द्वार छोड़ दूंगी। अगले दिन फिर वही आ जाती, मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। कमोन, ऐसे नहीं होता ब्रो, नहीं बिल्कुल नहीं। और मेरे पेरेंट्स ये तीनों लोग ना एक टीम बना लेते हैं, पापा और ये। जैसे मैंने कोई क्राइम कराया तो मैं मार खाऊंगा, मैं लात भी खाऊंगा, उसने कोई क्राइम कराया तो पापा कहते ठीक है। ये तो वो एक्सप्रेशन है जब कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया उसने तब, वरना तो चल देंगे अपना। पापा है, पापा बेटी का प्यार। अच्छा, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं कि किताबों में भी हमने पढ़ा है कि वो बेटियों को वो काफ़ी वो ऐसे रखा जाता है कि घर में रहो और पढ़ाने लिखाने में झाड़ू पोछे लगवाए जाते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो कभी एक्सपीरियंस भी नहीं करा। हमारे घर में 2 बहनें हैं, हम 10 भाई बहन हैं, कजिन मिला करके। अरे कजिन तो क्या ही होता है यार, जब खानदान एक होता तो कजिन में कुछ होता ही नहीं है। तो कुल मिला के कहने करती है कि हम 10 भाई बहन हैं, जिसमें से 2 बहनें कोई काम नहीं करती। जो बड़ी बहन है उसको ना केवल ऐसे बर्तन लाना होता है, किचन से उठा करके डाइनिंग टेबल पे रखने का काम है उसका, बस उतने में वो उसका हाथ पैर सब ढीला पड़े। और वो भी क्योंकि शादी हो रही तो भाभी लोग जो होती, मम्मी लोग जो होती, कहती हैं कि कुछ सीख लो, बर्तन कौन सा होता है, इसको कटोरी कहते हैं, इसको छोटी वाली प्लेट कहते हैं, इसको थाली कहते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं, इसलिए उसको पता होना चाहिए। और हम वो व्यक्ति जिसे सारे घर में जो एक नट छोटा सा होता है ना, वो तक पता है कि ये है क्या, मतलब उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। किचन में जितने सामान रखे सब हमें पता है, किसका क्या यूज है, किसको कब इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ हमें पता है। हम वो व्यक्ति हैं जो घर में बैल की तरह काम करते हैं, और हमारे पास दिमाग भी होना चाहिए। ये वो गधे लोग हैं, हमारी छोटी बहनें और बड़ी बहनें 2 ही हैं, इनको घंटा कुछ नहीं पता, फिर भी दे आर द लीडर्स ऑफ द फैमिली। कभी कभी तो हमें समझ में नहीं आता ये लोग भीष्म पितामह और कृष्ण भगवान का रोल करते हैं। ये एक कोई भीष्म बन जाएगा, एक कोई कृष्ण बन जाएगा, और हम घोड़ों की तरह आगे लग जाएंगे रथ के, खींचो खींचो मालकिन को। मेरी बहन कहे कि मुझे फ्रीडम नहीं देते घर वाले, रामू काका का रोल मैं निभा रहा हूँ, मैं कहूँगा जाके सब्जी लेके आ, कि मैं क्यों जाऊँ, आप क्या कर रहे हो घर में। मैं कहूँगा बेटा पोछा लगा दे, ओ मैंने डस्टिंग कर दी है, मैं पोछा कैसे लगाऊँ। तो ये कुछ सारी चीज़ें होती जो हो रही हैं आजकल इस खानदान में, मेरे परिवार में एक्चुअली। जब से लॉकडाउन हुआ, जब से मैं पैदा हुआ, जब से मेरी बहन पैदा हुई, बाई चांस जैसे मेरी बहन पैदा हुई थी तब से ये दुखड़ा। और मेरे पेरेंट्स अली मिला बाबू मिला बच्चा करते रहते, और मेरा ड्रुआ करते रहते हैं। खैर आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। क्या है कि हम और बोलते जाएंगे फैमिली पापा के बारे में। देखो पापा की यही क्वालिटीज़ हैं कि वो करेंगे थोड़ा सा और अपनी बेटी की साइड हमेशा रहेंगे। मैं कुछ कहूँगा मुझे कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा तभी मुझे कहेंगे। और मेरी मम्मी बेचारी मेरी साइड रहेगी, लेकिन तन्नू को देखते ही पलट जाती है, मुझे कहेंगी कि तन्नू बहुत नालायक होगी, उसे मारूंगी पीटूंगी। वो जब आती है कुछ एकदम बदल जाते हैं लोग यार। मैंने कहा मम्मी मारो, कहती ना ड्रुआ। खैर तो जैसा कि मैंने कहा कि आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। क्या मैं बोलने लगता हूँ तो भावनात्मक तरीके से बोलता हूँ, भावनाओं में बह के बोलता हूँ और बहता चला जाता हूँ। आई जस्ट गो विद द फ्लो। यस, तो अगर आपको वीडियो देख के मजा आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात
घर घर हर बच्चे, हर लड़के, हर बड़े व्यक्ति, हर बड़े भाई के पास ये बात पहुंचनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अपनी फैमिली में शेयर करना चाहिए तो बेशक शेयर करें। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं यार। बहुत मज़ा आया मुझे बोलने में और आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो बस तो यार एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबतें आ जाए, चाहे जितनी दिक्कतें आ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पीस आउट।